नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एनडीएमए द्वारा चारधाम यात्रा से पूर्व आयोजित मॉक ड्रिल के आयोजन में उन्होंने हिस्सा लिया और राज्य आपदा परिचालन केंद्र में आयोजित मॉक ड्रिल में सीएम धामी पहुंचे। बैठक में सभी अहम विभागों के सचिव, आईटीबीपी, एनडीएमए समेत आर्मी और बीआरओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इस बार यात्रा से पहले बेहतर तैयारियां की गई हैं। वहीं न्यूज वन इंडिया के सवाल पे राज्य सरकार तीर्थयात्रियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने और यात्रा में आ रहे यात्रियों का स्वागत करने खुद सीएम योगी जा रहे हैं कि सवाल का भी मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अतिथि देवो भव की भावना से राज्य सरकार काम कर रही है। रोप पे चाहे केदारनाथ जाने वाले हों, हेमकुंड साहब जाने वाले हों, उन सभी पर काम हो रहा है। तो इसलिए चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और सभी आने वाले यात्रियों से हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिर भी कोई कहीं पर किसी प्रकार की कमी न रहे, उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों को पेयजल है, यहाँ पर परिवहन है, आने जाने की सुविधा है, हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, होटल इत्यादि। उन लोगों से भी हमने अनुरोध किया है कि ठीक प्रकार से सभी लोग आतिथ्य करें। सरकार के साथ साथ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई अपने स्तर पर स्वास्थ्य का काम कर रहा है, कोई पार्किंग के काम में लगा हुआ है, कोई पेयजल के काम में लगा है, कोई लोग भंडारा भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो सभी के सहयोग से चारधाम यात्रा अच्छी संपन्न हो, उस काम में लगे। चूँकि पहले से तैयार रहने में कई बार अगर कोई आपदा भी आती है, किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। और ये पिछले अनुभव भी हमारे बताते हैं कि 2021 में अक्टूबर माह में जिस समय अतिवृष्टि हुई थी, बड़ा ज़्यादा बारिश हुई थी और काफ़ी आपदा प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आ गई थी, लेकिन पहले से हमारे पास सूचना होने के कारण से हमने सभी तीर्थयात्रियों से, पर्यटकों से निवेदन किया था कि वो लोग अपने अपने स्थानों पर रुके। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। तो आपदा को लेकर मॉक ड्रिल की गई, तैयारियों को परखा गया, दिशा निर्देश दिए गए और सभी विभाग समन्वय बना के विपरीत हालात से निपटेंगे। सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन पे विशेष ध्यान दिया जाए, इस बात पे जोर दिया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव है और इससे पहले भी अलग अलग विभागों की बैठक कर चुके हैं, समीक्षाएं कर चुके हैं, हालात को देख चुके हैं और कैसे कोई विपरीत हालात हो तो उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। और खासकर सामने चूंकि चारधाम यात्रा है, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। तो सभी विभागों के सचिव, आईटीबीपी और कई विभागों के आला अधिकारी यहां मौजूद रहे। आपदा को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई कि अगर आपदा की स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए और इसमें आपस में समन्वय बना के विभाग काम करें। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आपदा को लेकर यहां पे मॉक ड्रिल की गई, बैठक की गई, समीक्षा की गई, क्या कुछ हुआ यहां? जी देखिए, राज्य में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और एनडीएमए जो राष्ट्रीय एजेंसी है उसके निर्देशों पे बीते 3 दिनों से अलग अलग दौर की बैठकों का आयोजन था और आज टेबल टॉक और मॉक ड्रिल, 2 अलग अलग विषयों का आयोजन किया गया था। पहले मैं टेबल टॉक पर आता हूं। यहाँ पर सारे विभागों के जो बड़े अधिकारी हैं, इसमें सचिव आपदा, सचिव लोक निर्माण विभाग, सचिव स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अफसर जो राज्य आपदा परिचालन केंद्र सचिवालय में है, यहाँ टेबल टॉक में मौजूद थे और मुख्यमंत्री भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जो विशेष प्रमुख सचिव गृह हैं रिद्धिम अग्रवाल, उनके फोन से एक फोन कॉल भी पहाड़ में किसी जिले में किया और कुछ तैयारियों को लेकर चर्चा भी की मुख्यमंत्री ने मौके पर ही। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तैयारियों पर चर्चा करने के साथ ही चारधाम यात्रा रूट पर जो आज मॉक ड्रिल हो रही है उसमें कहाँ क्या ड्रिल हुई, क्या रिस्पांस टाइम रहा, कितनी देर में लोग पहुंचे और या यदि कहीं कमी रही, इन सभी विषयों पर बातचीत की है मुख्यमंत्री ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते वर्ष कुछ कमियां रह गई थी यात्रा में, इसको इस बार और दुरुस्त किया गया है। इस बार देखिए, यात्रा पर सीधे एनडीएमए की नजर है, जो राष्ट्रीय आपदा एजेंसी और एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है पोस्ट पर। केदारनाथ बद्रीनाथ का आउटर कॉर्डन आईटीबीपी देखेगी,
तो ये सीधे तौर पर समझा जाना चाहिए डबल इंजन का फायदा है। राज्य पुलिस इंटेलिजेंस तो काम करता ही है, केंद्र की आईटीबीपी तैनात रहेगी। बीते दिनों जो आईटीबीपी के फ्रंटियर लीडर सीनियर अफसर हैं संजय गुंजियाल, वो भी मुख्यमंत्री से अपनी पूरी टीम के साथ मिले थे और इस विषय पर चर्चा की थी। लिहाजा क्योंकि राज्य सरकार के पास ये इनपुट है कि इस वर्ष बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस प्रकार से बुकिंग हो रही है, हेली के सारे स्लॉट सभी से फुल हो गए हैं, लिहाजा राज्य सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यात्रियों पर पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से। कल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे ऋषिकेश और यात्री जो चारधाम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे, उनका वेलकम करेंगे और मुख्यमंत्री कल खुद ऋषिकेश में मौजूद रहेंगे। तो जो उत्तराखंड का एक बड़ा शोकेस है चारधाम यात्रा, उसको राज्य सरकार और उसमें चार चांद लगाने में जुटी है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार आपदाओं के बढ़ रहे स्वरूप को देखते हुए चारधाम यात्रा से पहले खुद केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। लिहाजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के अधिकारी पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में मौजूद हैं और यात्रा शुरू होने से पहले आपदा से निपटने के लिए तमाम तैयारियों का परीक्षण कर रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार को उत्तराखंड में राज्य स्तर की एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाओं पर अभ्यास किया गया। प्रदेश में चल रही इस मॉक ड्रिल में भूकंप, बाढ़ और क्लाउड बस्ट समेत तमाम दैवीय आपदाओं को लेकर मॉक ड्रिल की गई कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। और बड़े स्तर पे हो रही इस मॉक ड्रिल में खासकर पहाड़ी जनपद टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग में क्लाउड बस्ट, भूकंप, भूस्खलन और रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पे ड्रिल की जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में हरिद्वार समेत ऋषिकेश आदि जगहों पे क्राउड मैनेजमेंट और बाढ़ की परिस्थितियों पे मॉक ड्रिल हो रही है। हर जिले का कंट्रोल रूम सक्रिय है और राज्य आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय से ही सक्रिय है, जहां पे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया है। चारधाम और मॉनसून तैयारी से पहले हम लोग हर यूनिट अपने अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है, सभी इक्विपमेंट्स कार्यशील हैं अथवा नहीं। वो हम लोगों ने कार्रवाई जो है पिछले 15 दिन में करा ली थी सभी यूनिट्स की। रिसोर्स मैपिंग करा ली है, हर जनपद ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हों, हेलीपैड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उनकी मैपिंग, साथ साथ रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स के टर्म में उनकी मैपिंग, साथ साथ थाने, चौकियाँ, एसडीआरएफ की पोस्ट, एनडीआरएफ की उपस्थिति, इन सब की मैपिंग सभी जनपदों ने की है। चारधाम और मॉनसून तैयारी से पहले हम लोग हर यूनिट अपने अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है, सभी इक्विपमेंट्स कार्यशील हैं अथवा नहीं। वो हम लोगों ने कार्रवाई जो है पिछले 15 दिन में करा ली थी सभी यूनिट्स की। रिसोर्स मैपिंग करा ली है, हर जनपद ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हों, हेलीपैड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उनकी मैपिंग, साथ साथ रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स के टर्म में उनकी मैपिंग, साथ साथ थाने, चौकियाँ, एसडीआरएफ की पोस्ट, एनडीआरएफ की उपस्थिति, इन सब की मैपिंग सभी जनपदों ने। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और एक अधिकारी के मोबाइल से फोन करके पहाड़ में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। तो आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले एनडीएमए की आज एक बड़ी मॉक ड्रिल है, जिसमें यात्रा की तैयारियों में आपात स्थिति में निपटने के लिए चर्चा हो रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त राज्य आपदा परिचालन केंद्र में है और यदि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, मुख्यमंत्री किसी से फोन पर भी बात कर रहे हैं स्वयं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं निर्माण कार्यों के बाबत कि आखिर कहाँ पर कितना काम हुआ है। मुख्यमंत्री के ठीक साथ सचिव आपदा बैठे हुए हैं और उनके ठीक बराबर में जो आईजी हैं, विशेष सचिव गृह हैं, वो भी बैठी हुई हैं और उनके फ़ोन से मुख्यमंत्री ने कॉल किया था। मुख्यमंत्री अब अन्य अफसरों से जानकारी ले रहे हैं कि जो यात्रा 22 तारीख से शुरू हो रही है उसमें डिपार्टमेंट वार और जो आपदा में काम करने वाली अलग अलग विंग हैं उनकी क्या तैयारी है। मुख्यमंत्री आज जो एनडीए में पहुंचे तो उससे पहले बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार की यात्रा में हम ज़्यादा और बेहतर तरीके से तैयार हैं तैयारियों के लिए और अफसरों से सीधे मुख्यमंत्री बिंदुवार समझ रहे हैं। देखिए, जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है विभागों का अलग अलग, उन विभागों वार वो जानकारी ले रहे हैं। इस बैठक में राज्य के सचिव स्वास्थ्य, आईजी गढ़वाल, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और जो एनडीएमए के कंसल्टेंट हैं
उनके साथ साथ पीडब्ल्यूडी और बीआरओ के अफसर भी मौजूद हैं। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जा रही है कि सारे विभाग आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए किसी भी आपात स्थिति में विभागों में असमंजस की स्थिति न बने। तो ये नज़ारा एनडीएमए से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जो राज्य आपदा परिचालन केंद्र में बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री बिंदुवार जानकारी ले रहे हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्री केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इन सेवादारों द्वारा श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पे 21 से 23 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ाव पे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई हैं ताकि कहीं किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे, कोई लापरवाही ना हो, कोई अनियमितता ना हो। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ भी हटाई जा चुकी है। इसी बीच केदारनाथ से 4 किलोमीटर दूर भैरव गदेरा में ग्लेशियर टूटकर पैदल मार्ग पे आ गया। इसके अलावा बर्फबारी भी हो रही है, जिससे मजदूरों की मेहनत पे पानी फिर गया। 2 दिन से केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसने यात्रा की पहले की सारी तैयारियों पे पानी फेर दिया। धाम में अभी पेयजल, स्वास्थ्य समेत अन्य व्यवस्थाओं को पूरा किया जाना है। अगर ऐसे ही मौसम खराब रहा तो यात्रा की तैयारियों में कई तरह की खामियां रह सकती हैं और इसका खामियाजा जो है वो श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकार और प्रशासन की कोशिश है कि कहीं पे किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें चारधाम यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से कोविड को ध्यान में रखते हुए अनुपालन करने की उन्होंने अपील की है कि कोविड जो है वो फैल रहा है, इसको लेकर सावधानी बरतें। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य सचिव ने चारधाम यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहा है और साथ ही इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने की बात भी स्वास्थ्य विभाग ने कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले मेडिकल चेकअप करवा ले। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं, छोटे मेडिकल उपकरण अपने साथ रखने की बात कही गई। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कुछ कमियां पिछली यात्रा में देखी गई थी खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन लगता है कि उससे सबक लेके इस बार तैयारियां ऐसी है कि कहीं पे कोई कमी ना रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने और भारत सरकार की भी इस यात्रा पर पूरी नजर है। यही वजह है कि चारधाम यात्रा का जो नोडल हॉस्पिटल है उसको एम्स को बनाया गया है। एम्स का जो हेलीपैड है वहाँ इमरजेंसी आपातकाल के लिए हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध रहेगा, जिसे एम्बुलेंस सेवा के तौर पर देखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हो रहा है। इसके साथ ही हेल्थ एटीएम मशीनें भी स्थापित की गई हैं। दरअसल बीती वर्ष जो यात्रा थी वो 2 वर्ष की कोविड काल में जो यात्राएं बंद रहीं उसका एक अतिरिक्त लोड भी था और सरकार भी नहीं समझ पाई कि इतनी भीड़ आ जाएगी, परंतु जैसे तैसे यात्रा को मैनेज किया गया। धामों में यदि मैं मौत की बात करूं तो केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां अधिक मौतें हुई। इसमें हार्ट अटैक की घटनाएं सबसे ज्यादा थी और कुछ लोगों को पहाड़ से लौटने के बाद सीवियर फिट, जिसे हम चक्कर आना या सर घूमना कहते हैं, उसकी भी समस्याएं जो बाद तक रही। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक तो एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि आप पहाड़ आ रहे हैं तो आपको किन किन नियमों का, खान पान का, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है। ये तो एक सामान्य तौर पर एडवाइजरी हुई जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। दरअसल आप प्लेन से आते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, उत्तर प्रदेश से हो, परंतु जो पहाड़ है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ के मौसम में परिवर्तन होता है। वहाँ सर्दी का मौसम होता है और तापमान में भी अंतर होने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी होती है। लिहाजा राज्य सरकार ने व्यवस्था की है एडवाइजरी के माध्यम से कि लोग इस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए आए और यहाँ अतिरिक्त जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनाती की गई है। राज्य सरकार चाहती है कि कम से कम समस्याओं के साथ लोग चारधाम यात्रा करें और उनको हर संभव सुख सुविधा, मदद राज्य सरकार उपलब्ध कराए।
ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, जहां अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी के परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पौड़ी जिले के पंचूर गांव में रहता है सीएम योगी का परिवार और पंचूर गांव में आने जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस का पहरा है। यमकेश्वर थाना पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिवार से मिलने की अनुमति नहीं है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी लगातार माननीयों की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है और इसके बाद अब मुख्यमंत्री का जो परिवार है उन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ज्यादा जानकारी सुदीप देंगे। सुदीप, अशरफ और अतीक की हत्या के बाद सीएम योगी के परिवार की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ऋषिकेश से यमकेश्वर मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक घर है, पंचूर मार्ग पर पड़ता है। बीते वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव भी आए थे, पारिवारिक कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और जो उनके गुरु हैं, जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनकी प्रतिमा का भी, बाबा गोरखनाथ की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव की सुरक्षा, उनकी संवेदनशीलता, जो सुरक्षा का थ्रेट है, इन सब को एसेस करने के बाद उस मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो जिले की कप्तान हैं श्वेता चौबे, उनका कहना है कि मार्ग पर पुलिस बल तैनात किए जाने के साथ साथ उनके जो आवास है पैतृक, वहां पर पहले से ही पुलिस बल तैनात रहता है, परंतु अब यह हिदायत दी गई है कि वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा जिसको परिवार वाले चाहेंगे या परिवार वालों के वो संपर्क में रहता हो। कोई नया व्यक्ति अनावश्यक भीड़ के रूप में नहीं आ सकेगा, क्योंकि अशरफ, जो उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ, उसके बाद से बहुत स्थितियां विपरीत हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिक्योरिटी टाइट हुई है, उनका सीपीटी क्लोज हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलेट प्रूफ छोड़ के चलते थे, बुलेट प्रूफ में चलने लगे हैं, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी ही बनी हैं। लिहाजा कोई भी कोर कसर नहीं बाकी रखी जा सकती, लापरवाही नहीं बरती जा सकती। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक घर पर। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक और अशरफ की हत्या जो कि 3 हमलावरों ने की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के साथ विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर बैठक चल रही है। इस बैठक में अभी 2 विधायक अनुपस्थित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी को साथ लेकर चलना है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और इसी नीति के तहत काम हो रहा है। विधायकों की सभी समस्याएं और परेशानियां सरकार दूर करने के लिए तत्पर है। बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की प्रशंसा भी की है। सभी का, चूंकि प्रदेश का जो विकास है वो समेकित रूप से होना चाहिए, सभी का, सभी क्षेत्रों का होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबके साथ बैठेंगे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विपक्ष के विधायकों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस और साथ ही निर्दल विधायक भी इस बैठक में पहुंचे हैं। एक ये पहल की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर यह पहल की गई और विपक्ष के लोगों की जो चिंता है, विपक्ष के विधायकों की जो चिंता है, उसको भी राज्य सरकार दूर करने के लिए तत्पर है। तो ये नज़ारा है जो नई सचिवालय बिल्डिंग है वहाँ के मीटिंग हॉल का, जहाँ मुख्यमंत्री की विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, जय न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विपक्ष के विधायकों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस और साथ ही निर्दल विधायक भी इस बैठक में पहुंचे हैं। एक ये पहल की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर यह पहल की गई और विपक्ष के लोगों की जो चिंता है, विपक्ष के विधायकों की जो चिंता है, उसको भी राज्य सरकार दूर करने के लिए तत्पर है। तो ये नज़ारा है जो नई सचिवालय बिल्डिंग है वहाँ के मीटिंग हॉल का। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल निगम की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में ध्यान रखते हुए पेयजल से संबंधित सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में ग्राम स्तर तक के पेयजल की स्थिति की जानकारी लें और सीएम ने प्रदेश की गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाए जाने के लिए अधिक कार्य करने की बात कही। तो गुणवत्ता वाले वाटर एटीएम लगाने की बात की जा रही है, लोगों को साफ पानी मिले, ये प्राथमिकता है।
उत्तरकाशी जिले के मातली गांव में आईटीबीपी और ग्रामीणों के बीच चल रहे रास्ते के विवाद पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्तों के अंदर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ग्रामीणों का कहना है कि आईटीबीपी उन्हें रास्ता नहीं दे रही, जिस वजह से उनके बच्चों को स्कूल, मंदिर और घाट जाने में कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। याचिका विलेज मातली, ग्राम मातली, उत्तरकाशी के गांव वालों ने द्वारा दाखिल थी। गांव वालों का ये कहना था कि आईटीबीपी ने अपने कैंप को बढ़ाने के लिए एक ज़मीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया की थी और प्रक्रिया शुरू करते समय गांव वालों से यह समझौता हुआ था कि वो अपनी ज़मीन तो दे देंगे, लेकिन जो उनके पौराणिक मंदिर का रास्ता है और वहाँ पर इंटर कॉलेज का रास्ता है, उस पर आईटीबीपी कोई अवरोध नहीं करेगी और उसमें उनको स्वतंत्रतापूर्वक जाने का अधिकार होगा। आईटीबीपी ने उस समय ये उनका जो शर्त थी वो मानी थी और वो लोग उस समय बिना किसी विरोध के वहाँ पर आते जाते थे। परंतु बाद में आईटीबीपी ने वहाँ पर बड़ा गेट बना दिया और जो मंदिर और इंटर कॉलेज को जाने वाला रास्ता है उसको पूरी तरह बंद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर में तालाब की भूमि पे कब्जा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को ग्राम सभा की भूमि से तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। और लक्सर निवासी जगपाल सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में ग्राम सभा में तालाब भूमि को मिट्टी से पाट के वहां पे अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसका समय समय पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा खाली नहीं किया। लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में जोहड़ की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका प्रशासन द्वारा समय समय पर संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए, परंतु अतिक्रमणधारियों द्वारा उस पर कभी कोई खाली नहीं की गई जोहड़ की भूमि जो थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे शीघ्र अतिशीघ्र खाली कराने के आदेश प्रशासन को पारित किए गए। जगपाल सिंह है, ये ग्राम अकोड़ा औरंगजेबपुर तहसील लक्सर। जोहड़ की भूमि है, जो ग्राम समाज की भूमि है, उस पर मिट्टी डाल के उसे कवर करके उस पर मकान बनाए गए थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा ग्राम समाज की भूमि पे इस पर आप कोई अवैध कब्जा है, इसे तुरंत हटा। और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने भी शिरकत की। इस मौके पे मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम का मोमेंटो देकर स्वागत किया और मसूरी माल रोड के साथ अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले समाप्त करने की मांग की गई है। मसूरी की माल रोड जो है उसका कार्य 29 जनवरी को शुरू किया गया था सौंदर्यीकरण का। इसमें 4 तरह के काम थे। सबसे पहले इसमें समस्त लाइनों को भूमिगत, बिजली की लाइनों को, केबल की लाइनों को भूमिगत करने का था। दूसरा एक सर्विस लाइन, जो सर्विस डक्ट की बहुत सालों से डिमांड थी, उसका कार्य चल रहा है। तीसरा यमुना पेयजल योजना का काम चल रहा है और चौथा पूरी की पूरी माल रोड को स्क्रैप करके दोबारा रीलेइंग का, नई माल रोड बनाने का, डालने का कार्य चल रहा था। इसी संदर्भ में 3 महीने होने के बाद आज व्यापारियों में काफ़ी पहले से नाराजगी थी। मसूरी भी अश्योर किया गया है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी थे, इसको त्वरित रूप से काम किया जाएगा। पीछे भी जो काम हुआ है बहुत फास्ट हुआ है, आगे ये काम जो है गुणवत्ता के साथ पूरे फास्ट काम करेंगे इसमें। और जो भी समस्याएं हैं, जिस भी विभाग से समस्याएं रहेंगे, वो जो कमेटी एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा कि अगर कोई यूटिलिटी लाइन्स डैमेज होती हैं तो उसको तत्काल उसका निस्तारण किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको कम से कम समस्याएं हैं। निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।